क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एसईओ का काम किया और क्लाइंट को डिलीवर कर दिया और क्लाइंट ने आपसे कहा आई वांट अ रिफंड, या फिर आपसे ये कहा हो कि गिव मी द प्रूफ ऑफ योर वर्क? तो एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे जाते थे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते देते कभी कभार मैं बर्न आउट हो जाता था, स्ट्रेस अटैक होते थे, या फिर 5-5 6-6 घंटों के मुझे रिपोर्ट्स बनाने पड़ते थे कि कैसे मैंने काम किया और उनको फिर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे। उसके बाद भी कुछ क्लाइंट्स कहते थे कि वी वांट अ रिफंड। इस सिचुएशन को डील करने के लिए मैंने एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया अपनी टीम के साथ मिलके, जिसे मैं कहता हूँ गिल्ट प्रूफ मेथड। तो जब भी आप काम करके देंगे तो क्लाइंट आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि आई वांट अ रिफंड, और या फिर ऐसा नहीं कहेगा कि वेयर इज द प्रूफ ऑफ माय वर्क या गिव मी द प्रूफ ऑफ माय वर्क। जब भी आप लोकल एसईओ या एसईओ का ऑर्डर लेंगे किसी क्लाइंट से, या आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करे एसईओ की सर्विसेज के लिए, तो सबसे पहले आपने ये कहना है कि एसईओ इज नॉट अ वन टाइम जॉब, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन एसईओ ऑन रेगुलर बेसिस। और उसके बाद आपने क्लाइंट से कहना है कि कुड यू प्लीज शेयर सम कंपटीटर लिंक्स। जब वो आपसे कंपटीटर्स के लिंक शेयर करेगा तो आपने उसके वेबसाइट और कंपटीटर वेबसाइट की कंपैरिजन करवा के या तो एक रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते, और उस रिपोर्ट के अंदर आपने वो गैप फाइंड आउट करके अंदर लिख देना है व्हाट देयर कंपटीटर्स आर डूइंग एंड व्हाट हिज बिजनेस इज मिसिंग। इसको जब आप लिस्ट डाउन करके दिखाएंगे कि एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ पेजेस आपके कंपटीटर के बिजनेस के ऊपर हैं और आपके बिजनेस के ऊपर इतने पेजेस हैं, इंक्लूडिंग ब्लॉग्स या सर्विस बेस्ड पेजेस या लोकेशन बेस्ड पेजेस। उसके बाद आपने दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज गूगल प्रोफाइल के ऊपर कंपटीटर के, और क्लाइंट को दिखाना है कि दीज आर योर टोटल नंबर ऑफ रिव्यू। ये गैप भी आपने डिफाइन करना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपने फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर फाइंड आउट करना, आप बैकलिंक्स नहीं, आप सेम और एचरेफ से हाई क्वालिटी बैकलिंक नंबर जो सा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और करके वो भी आपने दिखा देना है कि इतना गैप बैकलिंक्स के बीच में। जब आप क्लाइंट को दिखाएंगे, लेट्स से क्लाइंट के जो कंपटीटर्स हैं या एक कंपटीटर है जिसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस 200 हैं और क्लाइंट के पेजेस हैं 10, तो ये बनता है तकरीबन 190 का। अगर क्लाइंट चाहता है या बिजनेस ओनर चाहता है कि ही वांट्स टू गेट 2000 विजिटर्स पर मंथ ऑन हिज वेबसाइट, तो गैप आपने दिखाना है, दिस इज द गैप। अगर इस गैप को हम रिड्यूस करें, या लेट्स से 200 कंपटीटर ने ऐड किया तो उस क्वालिटी के आप 200 पेज ऐड करें, 30 बैकलिंक्स कंपटीटर ने बिल्ड किए तो आप कहते हैं कि 30 बैकलिंक हम बिल्ड करेंगे, देन योर वेबसाइट विल डेफिनेटली गेट 2000 विजिटर्स पर मंथ ऑन योर वेबसाइट। और इसके अलावा उसको बताना है यू हैव टू गेट द रिव्यूज ऑन योर गूगल प्रोफाइल। ये सारी चीजें उसको आपने एक्सप्लेन करनी है। तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं ये बता दूंगा तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा, वो काम नहीं देगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम। तो आपने ऐसे क्लाइंट से काम ही नहीं लेना जो वन टाइम का सोच के आए हैं, जिनको लगता है कि आपके सर्विसेज के बाद जब जो ही आप ऑप्टिमाइज करेंगे अगले दिन उनको रिजल्ट्स आना स्टार्ट। तो अगर आप ऐसे क्लाइंट से काम लेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, काम के बाद आपसे वो रिफंड्स मांगेगा, तो आपने ऐसे क्लाइंट से बिल्कुल काम नहीं लेना। और ऐसे क्लाइंट से काम लेना है जो एसईओ को समझ सकते हो, और कम से कम आपने डेडलाइन तकरीबन 4 मंथ्स की रखनी है अगर वो बैकलिंक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है, गूगल प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज लेके आना चाहता है। तो इस टेक्टिक के थ्रू आप क्लाइंट्स को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट भी कर पाएंगे, और इसके अलावा क्लाइंट आपसे प्रूफ भी नहीं मांगेगा। अगर प्रूफ मांग भी लेता है तो आपने क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है, एक मेटा डेटा आप जनरेट करके जब तैयार करेंगे उसके बाद आपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है रिपोर्ट। इस काम ने मेरा बहुत ज्यादा जो वक्त है इसको बचाया, क्योंकि जब क्लाइंट को आप काम करके डिलीवर करते हैं बाद में वो कीवर्ड्स देखता है तो एकदम वो नाराज हो जाता है कि यू हैव यूज्ड रैंडम कीवर्ड्स या फिर ऐसे कीवर्ड्स जिनके जो उसकी सर्विस के साथ अलाइन नहीं है। जब आप प्री ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट जिसमें मेटा डेटा कंटेंट आपने ऑप्टिमाइज किया, जिसके अंदर कीवर्ड्स इंक्लूड किए, तो वो सारा आपने प्रोवाइड करना है बिफोर इंसर्टिंग इनटू द वेबसाइट। जब आप करेंगे क्लाइंट उसको पूरा का पूरा रिव्यू करेगा, जब रिव्यू करके आप देगा, आप इंसर्ट करेंगे तो अब वो ये नहीं कह सकता कि आई वांट अ रिफंड, बिकॉज आपने उसको काम के अंदर इंक्लूड किया, उससे फीडबैक लिया, फीडबैक लेने के बाद वेबसाइट के ऊपर इंसर्ट किया। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट एसईओ क्लाइंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप चाहते हैं कि कैसे क्लाइंट्स को डील करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कैसे मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करना है, कैसे उनके बिजनेस को रैंक करवाना, तो मेरे चैनल को लाजमी फॉलो करें। आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन एवरीथिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, अबाउट क्लाइंट डीलिंग एंड सेल्स।